जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल गुप्ता डिफेंस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। मैं अजय कुमार गुप्ता। आज एसएससी जीडी 17 मार्च 2019 में पूछे गए जीके जीएस का क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। दोस्तों आज हम लोग डिस्कशन मतलब ऑप्शन वाइज नहीं करेंगे। आज हम आपको फास्ट रिवीज दिखाएंगे आपको कि एसएससी जीडी का जो लेवल आपका क्वेश्चन का जो लेवल है क्या है। आपको एकदम बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन रहेगा। इससे आप अपने तैयारी को आंक सकते हैं कि नहीं, हम अपना क्या तरीका था हमारा तैयारी करने का, कितना मेहनत करना पड़ेगा, ये हम लोग को जांचना है। चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आपका प्यार इसी तरह से बना रहेगा तो हम आपको चैप्टर सब्जेक्ट वाइज और बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स का हम लोग लाएंगे डेली। ठीक है, चलिए आज ज़्यादा देर ना करते हुए पहला क्वेश्चन देखिएगा। एकदम बिल्कुल फास्ट रिवीजन हम लोग करेंगे, डिस्कशन करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन दिया है 1930 में मुस्लिम लीग का अध्यक्ष कौन था। तो 1930 में मुस्लिम लीग का जो अध्यक्ष थे, आप पहले मुस्लिम लीग का स्थापना का बात करेगा तो कौन थे मुस्लिम लीग का स्थापना, जानते हैं? मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ आगा खां और सलीमुल्लाह खां द्वारा। आगा खां और सलीमुल्लाह खां द्वारा, आपको पता है ना, आगा खां और सलीमुल्लाह खां द्वारा हुआ 1906 में। और इसका मुख्यालय आपको कहाँ बनाया गया था? ढाका में। तो आपको पूछ रहा हूं 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष कौन थे। तो 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे मोहम्मद इकबाल, जिसने एक नारा दिया था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मोहम्मद इकबाल का नारा क्या? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। वही थे 1930 में मुस्लिम लीग का अध्यक्ष। चलिए ज्यादा देर नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, पश्मीना जो एक का उत्तम ऊन है। पश्मीना एक प्रकार का ऊन है और पश्मीना एक प्रकार का ऊन नहीं है। पश्मीना एक प्रकार के बकरे और बकरी की प्रजाति है जो जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। तो हमारा आंसर पता चल गया कि पश्मीना एक प्रकार का उत्तम ऊन है जो किस राज्य में पाई जाती है? जम्मू कश्मीर। बोलेगा पश्मीना ऊन किससे प्राप्त होती है? तो बोलेगा बकरियों से प्राप्त होती है। बोलता है किस प्रकार, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किस प्रकार की मिट्टी में गर्म मौसमों में दरारें पड़ जाती है? दोस्तों दरारें वही मिट्टी में पड़ती है जो मिट्टी काली होती है। क्या होती है? काली मिट्टी होती है। तो आपको पता है ना, काली मिट्टी को एक हम लोग बोलते हैं रेगुर मिट्टी भी बोला जाता है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी। और ये जो आपको क्षेत्र में कहाँ कहाँ मिलता है? बोलिएगा गुजरात में मिलता है, महाराष्ट्र में मिलता है, ठीक है, और फिर मध्य प्रदेश में मिलता है। ये 3 राज्य में आपको काली मिट्टी मिलता है। और काली मिट्टी में जो खेती होती है, किसकी खेती होती है? तो बोलेगा कपास की खेती होती है। चलिए नेक्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। बोलता है जल के प्रत्येक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो जल का रासायनिक फार्मूला क्या होता है? H2O। तो देखिए जल में हाइड्रोजन कितना अणु होता है? हाइड्रोजन का 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु। तो हम लोग हाइड्रोजन का पूछा था, इसलिए हाइड्रोजन का कितना अणु हो जाएगा? 2। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको कार्टूनिस्ट कॉमन मैन के चरित्र से में प्रसिद्धि थी? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा RK लक्ष्मण। क्या हो जाएगा इसका आंसर? RK लक्ष्मण। ठीक, हम लोग डिस्कशन अगले क्लास में फिर से, अगर आप इसको अगर अच्छा लगेगा, अगर आपका सपोर्ट रहा तो हम आपको ऑप्शन वाइज डिस्कशन करवाएंगे, इसको आधा आधा करके करवाएंगे। आज आप अपना सिर्फ देखिए और आप बताइए कि हाँ इस तरह का पढ़ाई हमको अच्छा लगी। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने गांव में भूमि अनुक्रमण का अनूठा उदाहरण पेश किया है? तो देखिए हरियाणा का एक सुखो माजरी नाम का गांव है। ठीक है, वहां पे पानी और वनों से संबंधित आपको ये क्वेश्चन है आपका। गांव में भूमि अनुक्रमण, ये पानी और वनों का संरक्षण करने के लिए आपका किया गया हुआ है। तो कहां पे? ये हरियाणा का सुखो माजरी, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला उपग्रह कौन था जो भारतीय गणितज्ञ के नाम पर सोवियत यूनियन द्वारा 1975 में प्रक्षेपित किया गया? तो भारत द्वारा प्रक्षेपित किया गया प्रथम उपग्रह जो था ना, उसका नाम था आर्यभट्ट। क्या नाम था? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट वही जो महान गणितज्ञ थे। और ये आपका इंडिया के रहने वाले भारत के जीरो की खोज कौन किया? तो बोलेंगे आर्यभट्ट साहब ही ने किए थे। तो 1975 में इसका शुरू हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन, बोलता है खिलाफत आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो खिलाफत आंदोलन 1919 से 1920 तक किया गया था। 1919 से 1920 ईस्वी तक किया गया था। ठीक है, और किसके द्वारा? तो गांधी जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना, यहाँ पे देखिए 1919 ने दिया था, आपको ऑप्शन नंबर 1920 मार लेना, आपका आंसर सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित? दोस्तों देखिए गड़बड़ नहीं करना, एक होता है गेटवे ऑफ इंडिया और एक होता है इंडिया गेट। अगर बोलेगा गेटवे ऑफ इंडिया तो हमारा हो जाएगा मुंबई में, जिसको मुंबई को प्रवेश का द्वार, इसी को कहा जाता है गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 ईस्वी में, ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 ईस्वी में जॉर्ज पंचम और मैरी के स्वागत के लिए किया गया था, निर्माण करवाया गया था अंग्रेजों द्वारा, इसलिए भारत का प्रवेश द्वार भी इसे कहते हैं। और इंडिया गेट जो हमारा वो दिल्ली में है, 1921 में इसका निर्माण हुआ। और ये 1921 में निर्माण होने का मुख्य उद्देश्य था आपका कि भारत प्रथम विश्व युद्ध में मारे गए सैनिकों को याद में बनाया गया इंडिया गेट जो हमारा दिल्ली में है। तो ध्यान में रखना, गेट ऑफ इंडिया आपका मुंबई में हो जाएगा और इंडिया गेट हमारा दिल्ली में हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, बोलता है भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? तो भूदान आंदोलन की शुरुआत हुआ 1951 में, ठीक है। भूदान आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुआ? 1951 में विनोबा भावे द्वारा हुआ। किसके द्वारा हुआ? तो बोलिएगा विनोबा भावे द्वारा, आंध्र प्रदेश का, ठीक है, आंध्र प्रदेश का पोचमपल्ली जिला, आंध्र प्रदेश का पोचमपल्ली जिले से हुआ था, पोचमपल्ली जिले से हुआ था। विनोबा भावे ने किया था भूदान आंदोलन की शुरुआत, यानी भूमि दान देने की आपका प्रथा थी। चलिए आगे क्वेश्चन में आइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा बायोगैस का प्रसिद्ध नाम है? दोस्तों बायोगैस को हम लोग गोबर गैस कहते हैं, बायोगैस को गोबर गैस कहते हैं। और इससे जो गैस निकलती है वो आपका होती है मीथेन, ठीक है। तो आपका देखिए ऑप्शन में दिया हुआ कौन सा बायोगैस का है, तो प्रसिद्ध नाम है, बोलिएगा गोबर गैस। गोबर गैस से कौन सी गैस निकलती है? मीथेन। चलिए नेक्स्ट आइएगा, बोलता निम्नलिखित में से कौन सा भारत का गैर संवैधानिक संस्था है? तो भारत का गैर संवैधानिक संस्था है, उसका नाम है राज्य मानवाधिकार आयोग। राज्य मानवाधिकार आयोग गैर संवैधानिक संस्था है। चलिए नर्मदा नदी पर कौन सा बांध है? तो नर्मदा नदी आपको पता, नर्मदा नदी गुजरात में बहती है, गुजरात की जीवन रेखा भी कहा जाता है नर्मदा नदी को। और वैसे नर्मदा नदी मुख्य रूप से बहती है मध्य प्रदेश में, लेकिन गुजरात की जीवन रेखा किसे कहा जाता है? बोलेंगे नर्मदा नदी को। भारत की सबसे सीधी बहने वाली नदी भी कौन है? बोलेंगे नर्मदा नदी। और नर्मदा नदी पर ही तो है विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति और स्टेच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की। तो आपको याद हो जाएगा, ऑप्शन में देख करके पता चल जाएगा कि नर्मदा नदी पर कौन सा है। तो आपको बोलेगा सरदार सरोवर बांध। देखिए हम लोग को हीराकुंड बांध दिया, हीराकुंड बांध उड़ीसा में महानदी पर है। और एक टिहरी बांध दिया हुआ, भारत का सबसे ऊंचा बांध उत्तराखंड के भागीरथ नदी पे। टिहरी बांध किस नदी पे? भागीरथी नदी पे। और कहाँ पे है? तो बोलिएगा उत्तराखंड में। भारत की सबसे ऊंची बांध कौन है? तो बोलेंगे टिहरी बांध। भारत का सबसे बड़ा बांध बोलेगा भाखड़ा नांगल बांध, आपका सतलज नदी पे। चलिए ठीक, अगला आइएगा, बोलता सोलर कुकर को बाहर से किस रंग से रंगा जाता है? तो सोलर कुकर को बाहर से वही रंग से रंगा सकता है जो ऊष्मा को सबसे ज्यादा अवशोषित करेगा। आप गर्मी का दिन में खुद अप्लाई करके देख लीजिएगा कि हम लोग जब काला कपड़ा पहनते तो हम लोग को ज्यादा गर्मी आता है। क्यों? क्योंकि सूर्य की ऊष्मा को ज्यादा अवशोषित कर लेता है, इसलिए हम लोग को ज्यादा गर्मी देता है। तो क्वेश्चन ऐसे भी बोलता है कि गर्मी में सफेद कपड़ों के अपेक्षा काले कपड़े पहनने से ज्यादा गर्मी क्यों आता है? क्योंकि काले कपड़ों में ऊष्मा को अवशोषित हो जाता है। तो कौन सा रंग से रंगा जाएगा? तो जिसमें ज्यादा अवशोषित होगा, तो सबसे ज्यादा अवशोषित करने वाली ऊष्मा कौन है? तो बोलेंगे काला। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? काला। देखिए अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की वर्ष 2017-18 में प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है? दोस्तों एक करंट का क्वेश्चन था उस समय का, तो ऐसे इसका आंसर महाराष्ट्र है, इसे इसको इग्नोर कर दीजिए, आपके काम का नहीं है। आइए इधर, बोलता है निम्नलिखित में से किस राज्य में दब्बू छपाई की जाती है, जिसे मिट्टी के लचीले खांचों में ढालकर डाई में डुबोया जाता है? तो एक प्रकार का कला है, और ये आपका राजस्थान का है। ये आपका किस राज्य का कला है? राजस्थान का कला है। इससे हम लोग को पता चल रहा है कि इस तरह का क्वेश्चन भी हम लोग को दिमाग में रखना है, आर्ट्स एंड कल्चर का भी क्वेश्चन याद में रखना है। आइए, विश्वनाथन आनंद को किस वर्ष पद्म विभूषण दिया गया था? दोस्तों देखिए कहां तक क्वेश्चन पूछा है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार क्या है? दूसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण। पहला हमको बताया था ना भारत रत्न, दूसरा पद्म विभूषण, तीसरा पद्म भूषण और चौथा पद्मश्री। ये विश्वनाथन आनंद को पद्म विभूषण मिला था। और ये जो मिला था आपको ऑप्शन में थोड़ा गलत दिया हुआ है, 2007 होना चाहिए इसका आंसर। 2007 में मिला था इसको। और विश्वनाथन आनंद ही ने थे जो पहली बार राजीव गांधी पुरस्कार 1991-92 में मिले थे। ये विश्वनाथन आनंद का संबंध शतरंज से है। ये भारत के पहले ग्रैंड मास्टर भी हुआ करते थे। हाल फिलहाल में इसकी एक जीवनी आई जिसका नाम है माइंड मास्टर। ये हम लोग पिछले क्लास में किए हुए हैं। चलिए आगे आइए, बोलता महाजन पद के राजा महल बनवाते थे किस लिए? तो अपनी सुरक्षा के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अपनी सुरक्षा के लिए। चलिए आगे आइएगा, बोलता है राष्ट्रीय महिला बॉक्सिंग चैंपियन 2019 में किसने स्वर्ण पदक जीता? ये करंट का क्वेश्चन है, इसको छोड़ दीजिए। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम किस
वर्ष शुरू किया गया था? तो बोलेंगे 1995 में किया गया था ये। ठीक है, इसका आंसर हमारा हो जाएगा 1995 में। अगले देखिएगा, विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? तो विंग्स ऑफ फायर के लेखक भारत के आन बान शान मौलाना डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, भारत के 11वें नंबर का राष्ट्रपति। उसकी आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर, ठीक है, अग्नि की उड़ान। तो आपको याद रख लेना है, भारत के 11वें राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, बोलता निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश ने मानव विकास रिपोर्ट में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया? तो ये भी करंट का क्वेश्चन है, वैसे इसका आंसर श्रीलंका है, आप इसको छोड़ दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलता एक दल में चयनित होने के बाद दूसरे दल में शामिल होने को क्या कहते हैं? इसी को तो कहते हैं दल बदल, है ना, इसी को क्या कहते हैं हम लोग? दल बदल। आप हमको कमेंट कर में बता दीजिएगा कि ये अनुच्छेद कितना में है और भाग कितना भाग कितना में है। ठीक है, ये दल बदल का संबंध अनुच्छेद कितना में है वो हमको आप इसको बता दीजिएगा। ठीक, चलिए आगे देखिएगा, बोलता गोला छट्ट खेल किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों ये एक प्रकार का स्थानीय खेल है और ये आपको त्रिपुरा में होता है। तो गोला छठ खेल किस राज्य से संबंधित है? बोलेंगे हम लोग त्रिपुरा। अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, इनमें से उद्देशिका का कौन सा शब्द हमें एक परिवार के सदस्य होने की भावना को प्रदर्शित करती है? तो प्रस्तावना। प्रस्तावना को भूल नहीं सकते हम लोग। प्रस्तावना में एक आपको आता है ना बंधुत्व। बंधुत्व का मतलब हो गया भाईचारा, या आपस में क्या करता है, एक परिवार होने का दर्शाता है। तो हमारा इस प्रकार से आंसर क्या हो जाएगा? बंधुत्व नहीं दिया लेकिन भाईचारा होगा, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों आज हम आपको सिर्फ क्वेश्चन को दिखाएं, हम आपको जिसमें कुछ डिस्कशन नहीं किए। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा और अगर लग रहा है कि नहीं यार हाँ हम लोग को ओरिजिनल क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स का हम लोग को दिखाया जाए और उसको फुली डिस्कशन दिया जाए, तो हमें एक दिन में 25 क्वेश्चन तो नहीं हो पाएगा। हम एक दिन में 8 से 10 क्वेश्चन कर करके 2-3 क्लास में एक सेट का कंप्लीट करवाएंगे और फुल्ली डिस्कशन के साथ हम करवाएंगे। अगर आपको सपोर्ट बना रहा तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करवाइए, अपने दोस्तों के पास ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में और किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में इसको शेयर कीजिए। अगर आपका प्यार बना रहे, सपोर्ट बना रहे तो हम आपको टोटल घर बैठे आपको तैयारी करवाएंगे। चलिए आज के लिए हम लोग तक रखते हैं, धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल गुप्ता डिफेंस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूँ। मैं अजय कुमार गुप्ता। आज एसएससी जीडी 17 मार्च 2019 में पूछे गए जीके जीएस का क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। दोस्तों आज हम लोग डिस्कशन मतलब ऑप्शन वाइज नहीं करेंगे। आज हम आपको फास्ट रिवीज दिखाएंगे आपको कि एसएससी जीडी का जो लेवल, आपका क्वेश्चन का जो लेवल है क्या है। आपको एकदम बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन रहेगा, इससे आप अपने तैयारी को आंक सकते हैं कि नहीं, हम अपना क्या तरीका था हमारा तैयारी करने का, कितना मेहनत करना पड़ेगा, ये हम लोग को जांचना है। चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आपका प्यार इसी तरह से बना रहेगा तो हम आपको चैप्टर सब्जेक्ट वाइज और बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स का हम लोग लाएंगे डेली। ठीक है, चलिए आज ज़्यादा देर ना करते हुए पहला क्वेश्चन देखिएगा, एकदम बिल्कुल फास्ट रिविजन हम लोग करेंगे, डिस्कशन करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन दिया है, 1930 में मुस्लिम लीग का अध्यक्ष कौन था? तो 1930 में मुस्लिम लीग का जो अध्यक्ष थे, आप पहले मुस्लिम लीग का स्थापना का बात करेगा तो कौन थे मुस्लिम लीग का स्थापना? जानते हैं मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ, आगा खां और सलीमुल्लाह खां द्वारा। आगा खां और सलीमुल्लाह खां द्वारा, आपको पता है ना, आगा खां और सलीमुल्लाह खां द्वारा हुआ 1906 में, और इसका मुख्यालय आपको कहाँ बनाया गया था? ढाका में। तो आपको पूछ रहा हूं 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष कौन थे? तो 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे मोहम्मद इकबाल, जिसने एक नारा दिया था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मोहम्मद इकबाल का नारा क्या? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। वही थे 1930 में मुस्लिम लीग का अध्यक्ष। चलिए ज्यादा देर नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, पश्मीना जो एक का उत्तम ऊन है, पश्मीना एक प्रकार का ऊन है, और पश्मीना एक प्रकार का ऊन नहीं है, पश्मीना एक प्रकार के बकरे और बकरी की प्रजाति है जो जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। तो हमारा आंसर पता चल गया कि पश्मीना एक प्रकार का उत्तम ऊन है जो किस राज्य में पाई जाती है? जम्मू कश्मीर। बोलेगा पश्मीना ऊन किससे प्राप्त होती है? तो बोलेगा बकरियों से प्राप्त होती है। बोलता है किस प्रकार, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किस प्रकार की मिट्टी में गर्म मौसमों में दरारें पड़ जाती है? दोस्तों
दरारें वही मिट्टी में पड़ती है जो मिट्टी काली होती है। क्या होती है? काली मिट्टी होती है। तो आपको पता है ना, काली मिट्टी को एक हम लोग बोलते हैं रेगुर मिट्टी भी बोला जाता है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी। और ये जो आपको क्षेत्र में कहाँ कहाँ मिलता है बोलिएगा? गुजरात में मिलता है, महाराष्ट्र में मिलता है, ठीक है, और फिर मध्य प्रदेश में मिलता है। ये 3 गो राज्य में आपको काली मिट्टी मिलता है। और काली मिट्टी में जो खेती होती है, किसकी खेती होती है? तो बोलेगा कपास की खेती होती है। चलिए नेक्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। बोलता है जल के प्रत्येक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो जल का रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है? H2O। तो देखिए जल में हाइड्रोजन कितना अणु होता है? हाइड्रोजन का 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु। तो हम लोग हाइड्रोजन का पूछा था, इसलिए हाइड्रोजन का कितना अणु हो जाएगा? 2। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको कार्टूनिस्ट कॉमन मैन के चरित्र से में प्रसिद्धि थी? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा R.K. लक्ष्मण। क्या हो जाएगा इसका आंसर? R.K. लक्ष्मण। ठीक, हम लोग डिस्कशन अगले क्लास में फिर से, अगर आप इसको अगर अच्छा लगेगा, अगर आपका सपोर्ट रहा तो हम आपको ऑप्शन वाइज डिस्कशन करवाएंगे, इसको आधा आधा करके करवाएंगे। आज आप अपना सिर्फ देखिए और आप बताइए कि हाँ इस तरह का पढ़ाई हमको अच्छा लगी। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने गांव में भूमि अनुक्रमण का अनूठा उदाहरण पेश किया है? तो देखिए हरियाणा का एक सुखो माजरी नाम का गांव है। ठीक है, वहां पे पानी और वनों से संबंधित आपको ये क्वेश्चन है आपका, गांव में भूमि अनुक्रमण, ये पानी और वनों का संरक्षण करने के लिए आपका किया गया हुआ है। तो कहां पे? ये हरियाणा का सुखो माजरी, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला उपग्रह कौन था जो भारतीय गणितज्ञ के नाम पर सोवियत यूनियन द्वारा 1975 में प्रक्षेपित किया गया? तो भारत द्वारा प्रक्षेपित किया गया प्रथम उपग्रह जो था ना, उसका नाम था आर्यभट्ट। क्या नाम था? आर्यभट्ट वही जो महान गणितज्ञ थे। और ये आपका इंडिया के रहने वाले भारत के जीरो की खोज कौन किया? तो बोलेंगे आर्यभट्ट साहब ही ने किए थे। तो 1975 में इसका शुरू हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन, बोलता है खिलाफत आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो खिलाफत आंदोलन 1919 से 1920 तक किया गया था। 1919 से 1920 ईस्वी तक किया गया था। ठीक है, और किसके द्वारा? तो गांधी जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना, यहाँ पे देखिए 1919 ने दिया था, आपको ऑप्शन नंबर 1920 मार लेना, आपका आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित? दोस्तों देखिए गड़बड़ नहीं करना, एक होता है गेटवे ऑफ इंडिया और एक होता है इंडिया गेट। अगर बोलेगा गेटवे ऑफ इंडिया तो हमारा हो जाएगा मुंबई में, जिसको मुंबई को प्रवेश का द्वार, इसी को कहा जाता है गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 ईस्वी में, ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 ईस्वी में जॉर्ज पंचम और मैरी के स्वागत के लिए किया गया था, निर्माण करवाया गया था अंग्रेजों द्वारा, इसलिए भारत का प्रवेश द्वार भी इसे कहते हैं। और इंडिया गेट जो हमारा वो दिल्ली में है, 1921 में इसका निर्माण हुआ। और ये 1921 में निर्माण होने का मुख्य उद्देश्य था आपका कि भारत प्रथम विश्व युद्ध में मारे गए सैनिकों को याद में बनाया गया इंडिया गेट जो हमारा दिल्ली में है। तो ध्यान में रखना, गेट ऑफ इंडिया आपका मुंबई में हो जाएगा और इंडिया गेट हमारा दिल्ली में हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, बोलता है भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? तो भूदान आंदोलन की शुरुआत हुआ 1951 में। ठीक है, भूदान आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुआ? 1951 में विनोबा भावे द्वारा हुआ। किसके द्वारा हुआ? तो बोलिएगा विनोबा भावे द्वारा, आंध्र प्रदेश का, ठीक है, आंध्र प्रदेश का पोचमपल्ली जिला, आंध्र प्रदेश का पोचमपल्ली जिले से हुआ था, पोचमपल्ली जिले से हुआ था। विनोबा भावे ने किया था भूदान आंदोलन की शुरुआत, यानी भूमि दान देने की आपका प्रथा थी। चलिए आगे क्वेश्चन में आइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा बायोगैस का प्रसिद्ध नाम है? दोस्तों बायोगैस को हम लोग गोबर गैस कहते हैं, बायोगैस को गोबर गैस कहते हैं। और इससे जो गैस निकलती है वो आपका होती है मीथेन। ठीक है, तो आपका देखिए ऑप्शन में दिया हुआ कौन सा बायोगैस का है, तो प्रसिद्ध नाम है, बोलिएगा गोबर गैस। गोबर गैस से कौन सी गैस निकलती है? मीथेन। चलिए नेक्स्ट आइएगा, बोलता निम्नलिखित में से कौन सा भारत का गैर संवैधानिक संस्था है? तो भारत का गैर संवैधानिक संस्था है, उसका नाम है राज्य मानवाधिकार आयोग। राज्य मानवाधिकार आयोग गैर संवैधानिक संस्था है। चलिए नर्मदा नदी पर कौन सा बांध है? तो नर्मदा नदी आपको पता, नर्मदा नदी गुजरात में बहती है, गुजरात की जीवन रेखा भी कहा जाता है नर्मदा नदी को। और वैसे नर्मदा नदी मुख्य रूप से बहती है मध्य प्रदेश में, लेकिन गुजरात की जीवन रेखा किसे कहा जाता है? बोलेंगे नर्मदा नदी को। भारत की सबसे सीधी बहने वाली नदी भी कौन है? बोलेंगे नर्मदा नदी। और नर्मदा नदी पर ही तो है विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति व स्टेच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की। तो आपको याद हो जाएगा, ऑप्शन में देख करके पता चल जाएगा कि नर्मदा नदी पर कौन सा है। तो आपको बोलेगा सरदार सरोवर बांध। देखिए हम लोग को हीराकुंड बांध दिया, हीराकुंड बांध उड़ीसा में महानदी पर है। और एक टिहरी बांध दिया हुआ, भारत का सबसे ऊंचा बांध उत्तराखंड के भागीरथ नदी पे।
टिहरी बांध किस नदी पे? भागीरथी नदी पे। और कहाँ पे है तो बोलिएगा उत्तराखंड में। भारत की सबसे ऊंची बांध कौन है तो बोलेंगे टिहरी बांध। भारत का सबसे बड़ा बांध बोलेगा भाखड़ा नांगल बांध आपका सतलज नदी पे। चलिए ठीक, अगला आइएगा। बोलता है सोलर कुकर को बाहर से किस रंग से रंगा जाता है? तो सोलर कुकर को बाहर से वही रंग से रंगा सकता है जो ऊष्मा को सबसे ज्यादा अवशोषित करेगा। आप गर्मी का दिन में खुद अप्लाई करके देख लीजिएगा कि हम लोग जब काला कपड़ा पहनते हैं तो हम लोग को ज्यादा गर्मी आता है। क्यों? क्योंकि सूर्य की ऊष्मा को ज्यादा अवशोषित कर लेता है, इसलिए हम लोग को ज्यादा गर्मी देता है। तो क्वेश्चन ऐसे भी बोलता है कि गर्मी में सफेद कपड़ों के अपेक्षा काले कपड़े पहनने से ज्यादा गर्मी क्यों आता है? क्योंकि काले कपड़ों में ऊष्मा को अवशोषित हो जाता है। तो कौन सा रंग से रंगा जाएगा? तो जिसमें ज्यादा अवशोषित होगा तो सबसे ज्यादा अवशोषित करने वाली ऊष्मा कौन है? तो बोलेंगे काला। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? काला। देखिए अगला क्वेश्चन है किस राज्य की वर्ष 2017-18 में प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है? दोस्तों एक करंट का क्वेश्चन था उस समय का, तो ऐसे इसका आंसर महाराष्ट्र है, इसे इसको इग्नोर कर दीजिए, आपके काम का नहीं है। आइए इधर, बोलता है निम्नलिखित में से किस राज्य में दब्बू छपाई की जाती है जिसे मिट्टी के लचीले खांचों में ढालकर डाई में डुबोया जाता है? तो एक प्रकार का कला है और ये आपका राजस्थान का है। ये आपका किस राज्य का कला है? राजस्थान का कला है। इससे हम लोग को पता चल रहा है कि इस तरह का क्वेश्चन भी हम लोग को दिमाग में रखना है। आर्ट्स एंड कल्चर का भी क्वेश्चन याद में रखना है। आइए, विश्वनाथन आनंद को किस वर्ष पद्म विभूषण दिया गया था? दोस्तों देखिए कहां तक क्वेश्चन पूछा है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार क्या है? दूसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण। पहला हमको बताया था ना भारत रत्न, दूसरा पद्म विभूषण, तीसरा पद्म भूषण और चौथा पद्मश्री। ये विश्वनाथन आनंद को पद्म विभूषण मिला था। और ये जो मिला था आपको ऑप्शन में थोड़ा गलत दिया हुआ है, 2007 होना चाहिए इसका आंसर। 2007 में मिला था इसको। और विश्वनाथन आनंद ही ने थे जो पहली बार राजीव गांधी पुरस्कार 1991-92 में मिले थे। ये विश्वनाथन आनंद का संबंध शतरंज से है। ये भारत के पहले ग्रैंड मास्टर भी हुआ करते थे। हाल फिलहाल में इसकी एक जीवनी आई जिसका नाम है माइंड मास्टर। ये हम लोग पिछले क्लास में किए हुए हैं। चलिए आगे आइए। बोलता महाजन पद के राजा महल बनवाते थे किस लिए? तो अपनी सुरक्षा के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अपनी सुरक्षा के लिए। चलिए आगे आइएगा। बोलता है राष्ट्रीय महिला बॉक्सिंग चैंपियन 2019 में किसने स्वर्ण पदक जीता? ये करंट का क्वेश्चन है, इसको छोड़ दीजिए। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? तो बोलेंगे 1995 में किया गया था ये। ठीक है, इसका आंसर हमारा हो जाएगा 1995 में। अगले देखिएगा विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? तो विंग्स ऑफ फायर के लेखक भारत के आन बान शान मौलाना डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, भारत के 11वें नंबर का राष्ट्रपति। उसकी आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर। ठीक है, अग्नि की उड़ान। तो आपको याद रख लेना है भारत के 11वें राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। बोलता निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश ने मानव विकास रिपोर्ट में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया? तो ये भी करंट का क्वेश्चन है, वैसे इसका आंसर श्रीलंका है, आप इसको छोड़ दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए। बोलता एक दल में चयनित होने के बाद दूसरे दल में शामिल होने को क्या कहते हैं? इसी को तो कहते हैं दल बदल, है ना। इसी को क्या कहते हैं हम लोग? दल बदल। आप हमको कमेंट कर में बता दीजिएगा कि ये अनुच्छेद कितना में है और भाग कितना भाग कितना में है। ठीक है, ये दल बदल का संबंध अनुच्छेद कितना में है वो हमको आप इसमें बता दीजिएगा। ठीक, चलिए आगे देखिएगा। बोलता गोला छट्ट खेल किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों ये एक प्रकार का स्थानीय खेल है और ये आपको त्रिपुरा में होता है। तो गोला छठ खेल किस राज्य से संबंधित है? बोलेंगे हम लोग त्रिपुरा। अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है। इनमें से उद्देशिका का कौन सा शब्द हमें एक परिवार के सदस्य होने की भावना को प्रदर्शित करती है? तो प्रस्तावना। प्रस्तावना को भूल नहीं सकते हम लोग। प्रस्तावना में एक आपको आता है ना बंधुत्व। बंधुत्व का मतलब हो गया भाईचारा। यह आपस में क्या करता है? एक परिवार होने का दर्शाता है। तो हमारा इस प्रकार से आंसर क्या हो जाएगा? बंधुत्व नहीं दिया लेकिन भाईचारा होगा, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों आज हम आपको सिर्फ क्वेश्चन को दिखाएं, हम आपको जिसमें कुछ डिस्कशन नहीं किए। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा और अगर लग रहा है कि नहीं यार हाँ हम लोग को ओरिजिनल क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स का हम लोग को दिखाया जाए और उसको फुली डिस्कशन दिया जाए, तो हमें एक दिन में 25 क्वेश्चन तो नहीं हो पाएगा। हम एक दिन में 8 से 10 क्वेश्चन कर करके 2-3 क्लास में एक सेट का कंप्लीट करवाएंगे और फुल्ली डिस्कशन के साथ हम करवाएंगे। अगर आपको सपोर्ट बना रहा तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करवाइए, अपने दोस्तों के पास ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में और किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में इसको शेयर कीजिए। अगर आपका प्यार बना रहे, सपोर्ट बना रहे तो हम आपको टोटल घर बैठे आपको तैयारी करवाएंगे। चलिए आज के लिए हम लोग तक रखते हैं, धन्यवाद।